आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। Go for the best, knowing she's Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ किचन क्लीनिंग और किचन टास्क की टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर मेंशन करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो कहते हैं ना कि एक साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज किचन औरत के सलीके को जाहिर करता है और नो डाउट हर औरत अपने घर को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रखना चाहती है और ना सिर्फ घर को बल्कि अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। आज मैं आपके साथ किचन क्लीनिंग के बारे में बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको यूज़ करके आप अपनी किचन में रूटीन को बहुत ही आसान और मैनेजेबल बना सकती हैं। माई फर्स्ट टिप इज़ प्रिपेयर योर वीकली मील प्लान। अगर आपके पास पूरे वीक का मील प्लान तैयार है और आपको पता है कि आपने किस दिन क्या पकाना है और उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो भी आपके पास मौजूद हैं, तो समझे आपकी आधी कुकिंग तो इससे ही हो जाती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारा टाइम जो है वो इसी बात को सोचने में लगा देते हैं कि आज क्या पकाएं, और इवेंचुअली जब हम कुछ डिसाइड करते हैं और जाकर कबर्ड में वो चीज़ चेक करते हैं तो वो चीज़ ही मौजूद नहीं होती। लेकिन अगर आप वीकली प्लान तैयार कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी शॉपिंग भी करके रख दें तो आप इस हसल से भी बच सकते हैं। माई नेक्स्ट टिप इज़ ऑलवेज डू मल्टीटास्किंग। एक होम मेकर को बहुत से काम करने होते हैं और हर काम के लिए अलग अलग से टाइम निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम मल्टीटास्क करें तो उससे हम बहुत सारा अपना टाइम बचा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके चूल्हे के 2-3 बर्नर हैं तो एक ही चीज़ मत बनाएं बल्कि दूसरे बर्नर यूज़ करके दूसरी चीज़ों को भी बनाना शुरू कर दें। इससे आप बार बार किचन में खड़े होने से बच जाएंगी और इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचेगा। मेरी अगली टिप ये है कि जो भी चीज़ें आप रेगुलर बेस पर यूज़ करती हैं उनको ड्रॉस में मत रखें बल्कि उनको काउंटर टॉप पर रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे टी बैग्स के जार, शुगर जार, उसके अलावा स्पाइसेस, ऑयल बॉटल्स के जार, इनको आप ड्रॉस में मत रखा करें, इनको काउंटर टॉप पर ही रखा करें। इससे बार बार दराज खोलने की जो हसल है उससे आप बच जाएंगी और आपका टाइम भी कम लगेगा। यहाँ पर मैं एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आप चिकन बनाती हैं और उसको ऑयल में फ्राई करती हैं तो फ्राई करने से पहले अगर आप ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल लें तो उससे क्या होगा, जो वो चिकन है वो आपके पैन के साथ स्टिक नहीं करेगा। क्योंकि अक्सर जब भी हम चिकन बनाते हैं और उसको ऑयल में डालते हैं तो वो फ़ौरन पैन के साथ चिपक जाता है। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप चिकन के कबाब बनाएं या शामी कबाब बनाएं तो एक ही बार में ज़्यादा से बना के रख लें। इससे एक दिन तो आपको काफ़ी एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आपका बहुत सारा जो टाइम है वो बच जाएगा। आपको बार बार कबाब नहीं बनाने पड़ेंगे, बार बार मसाले डाल के एफ़र्ट नहीं करना पड़ेगा। एक दफ़ा आपका स्टॉक रेडी हो जाएगा तो बस फिर आपने उसको फ्रीज़ कर लेना है और जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसको निकालें, रेडी करें और इस्तेमाल कर लें। क्योंकि अक्सर हमारा दिल करता है कि हम बर्गर और इस तरह की चीज़ें खाएं, तो बेटर है कि बाहर से जंक फूड खरीद के खाने से बेहतर है कि अगर इस तरह की चीज़ घर में ही पड़ी हुई है तो आप आराम से उसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं और इससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। इसके अलावा आप घर में आलूओं का खूब सारा स्टॉक रखें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको पता है कि बच्चों को तो बेवक्त भूख लग जाती है, तो आलू अगर मौजूद हो घर में तो आप फ़ौरन उसके फ्राइज़ बनाकर बच्चों को दे सकते हैं और ये बहुत हेल्दी हैं उन फ्राइज़ से जो कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जैसे लेज़ और इस तरह की चीज़ें। सो बेटर है कि आप बच्चों को घर में ही फ्राइज़ बना कर दें।
मेरी अगली टिप ये है कि जब भी आप किचन में कुकिंग कर रही होती हैं और जो भी डिशेस साथ में डर्टी हो रही होती हैं, आप उनको लगे हाथ धो दिया करें। बहुत ज़्यादा डिशेस को इकट्ठा ना किया करें, क्योंकि उससे उनको धोने में बहुत टाइम लग जाता है और अजीब सा स्ट्रेस हो जाता है। तो साथ के साथ डिशेस को वॉश कर देने से भी आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है और बहुत सारे बर्तन इकट्ठे नहीं होते। यहाँ मैं आपके साथ होममेड गार्लिक नान की रेसिपी शेयर करूँगी और ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने 1 कप दूध लेना है और उसमें 2 टेबलस्पून यीस्ट के डालने हैं, 1 टेबलस्पून शुगर का डालना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से राइज़ होने के लिए रख देना है। एक और बाउल में आपने 1 टेबलस्पून बटर का लेना है और उसमें 3 गार्लिक चॉप करके डालने हैं और उसके अलावा आपने उसमें फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड करना है। इस मिक्सचर को आपने माइक्रोवेव में 15 से 20 सेकंड के लिए सिर्फ गर्म करना है और उसके बाद आपने इसको वहाँ से निकाल लेना है। जैसे ही आपकी यीस्ट अच्छे से राइज हो जाए, आपने उसको फ्लोर में मिक्स कर देना है। यहाँ पर मैंने 3 कप फ्लोर लिया है। उसके अलावा जो बटर, गार्लिक और कोरिएंडर का मैंने मिक्सचर बना कर रखा था, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का भी ऐड करूँगी और अच्छे से अपनी डो को रेडी करूँगी। आपने डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना, बहुत नरम बनाना है। इससे क्या होगा कि जो आपके नान हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे। तो जैसे ही आपकी डो रेडी हो जाए, आप उसको साइड पर रख दें। मैं तो उसको ओवन में रख देती हूँ, ओवन में वो बहुत अच्छे से राइस हो जाती है। सो जैसे ही डो रेडी हो जाएगी, मैं उसके जो नान हैं वो बनाने शुरू कर दूँगी और इसको मैं ओवन में बनाऊंगी 180 डिग्री पर। और ये आपने बहुत ज़्यादा टाइम इसको ओवन में नहीं रखना, 5 से 6 मिनट के अंदर आपने इसको बाहर निकाल लेना है, वरना क्या होगा कि जो नान है वो बहुत सख्त और अकड़े अकड़े से बन जाते हैं। होपफुली आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। ट्रस्ट मी, ये नान बहुत ही मज़े के बनते हैं और जो भी हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं उससे तो कई गुना मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर जो डिनर है वो बिल्कुल तैयार है और आज के मेन्यू में मैंने निहारी बनाई है, उसके अलावा मैंने गार्लिक नान बनाए हैं, गुलाब जामुन बनाया, उसके अलावा मैंने जिंजर, कोरिएंडर और अनियंस को ब्राउन करके रखा है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितना टाइम और मेहनत हम कुकिंग करने पर लगाते हैं, थोड़ा सा टाइम हमको टेबल सेट करने पर भी लगाना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए। यकीन करें, इससे खाने का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। अगर आप अच्छे से तमाम चीज़ें टेबल के ऊपर सेट करके रखें तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग डिनर कर रहे हैं। डिनर के बाद मुझे शॉपिंग मॉल में जाना है। मेरी बेटी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और हर क्लास के लिए एक स्पेसिफिक कलर चूज़ किया गया है और उस क्लास के बच्चे उसी कलर का स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहनकर आएंगे। तो उसके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए शॉपिंग मॉल जाना पड़ेगा और कोई भी सूटेबल जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म है वो देखना पड़ेगा। और आज बहुत बारिश हो रही है, पूरा दिन बारिश होती रही है और अभी देखें इस वक्त ऑलमोस्ट 7 है और स्टिल रेनिंग है। सो बस हम ऑलमोस्ट मॉल में पहुंच चुके हैं और अब मैं डिफरेंट शॉप्स में जाऊंगी और कोई भी रीज़नेबल स्पोर्ट यूनिफॉर्म बाय करूंगी। That's why I'm checking the light and thank you। और अब हम यहाँ होम सेक्शन में आए हैं और इस शॉप पर डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत मिलती है। इसके अलावा बेडिंग्स बहुत अच्छी होती हैं यहाँ पर और उसके अलावा क्रॉकरी भी है। सो मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं इन शॉप्स में ज़रूर चक्कर लगाती हूँ और देखती हूँ चीज़ों को। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर मैं उसको लेती हूँ, वरना फिर हम लोग बस विंडो शॉपिंग ही करते हैं। लेकिन यकीन करें, ऐसी शॉप्स पर विंडो शॉप करने का भी बहुत मज़ा आता है। सो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं होपफुली वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी और उनको इस्तेमाल में लाकर आप यकीनन अपनी जो रूटीन है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं आपके लिए और
और बहुत सी यूज़फुल वीडियोस लेकर आऊँगी और होपफुली आपको वो भी पसंद आएगी। सो अपना ध्यान रखें और अपने प्यारों का ध्यान रखें और हमको अपनी दुआओं में याद रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।